दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में है, क्योंकि 32 में से हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट फूड है, और कार्बोहाइड्रेट फूड आप वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, आने वाले 2 से 2.5 घंटे में आप जो भी खाओगे उसका कन्वर्जन फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको जलाने का काम इंसुलिन का होता है। इंसुलिन आपके शरीर के डिसॉल्व ऑक्सीजन की मदद से फैटी एसिड और ग्लूकोज को जला के एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण इंसुलिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में ग्लूकोज को जला नहीं पाता। अभी आपने खाना खा लिया, एक साइड में आपका ग्लूकोज जनरेट हुआ, दूसरे साइड में आपका इंसुलिन भी जनरेट हुआ, लेकिन अगर आपके शरीर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी होगी तो इंसुलिन ग्लूकोज को जला नहीं पाएगा। वो थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, लेकिन आपके शरीर में डे बाय डे ग्लूकोज डिपॉजिट होता रहेगा, और एक दिन डायबिटीज नामक अति भयानक बीमारी आपके शरीर में पैदा हो जाएगी। डायबिटीज एक्चुअली कैंसर से भी भयानक बीमारी है। डायबिटीज आपको अंदर से खोखला कर देता है, दीमक की तरह आपकी बॉडी बन जाती है। डायबिटीज वाला जब मरता है तो 40 से 45 ऑर्गन पार्ट फेलियर से मरता है। आपको मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि इंसुलिन और ग्लूकोज का क्या और ऑक्सीजन का क्या महत्व है। यहां पर एक मोमबत्ती है मेरे पास, मैं मोमबत्ती के ऊपर एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको करूंगा, करके दिखाऊंगा। जैसा आप यहां पर देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट हमने स्कूल में भी किए थे। अब मैं यहां पर मोमबत्ती को जलाता हूं, मोमबत्ती जली यहां पर, अब मोमबत्ती अच्छी तरह से जल रही है। मैं इसके ऊपर कांच का ग्लास रखता हूं, इससे आपको ये क्लियर कट पता चल जाएगा शरीर में ऑक्सीजन का महत्व क्या है। मैंने क्या कर दिया, इस मोमबत्ती के ऊपर कांच का ग्लास उल्टा रख दिया। अब क्या होता है आगे देखिए, ऑक्सीजन का महत्व मैं इसमें से आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन का महत्व हमारे शरीर में क्या है, और बायोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। देखो, मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, आपने खाया, अब वो ग्लूकोज बन गया, इंसुलिन भी बन गया। अब इंसुलिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन है। अब ये मोमबत्ती का एग्जांपल मैंने क्यों दिया, मोमबत्ती जली 15 सेकंड के बाद बुझ गई। मोमबत्ती 15 सेकंड जली तो जली क्यों, और 15 सेकंड के बाद बुझी तो बुझी क्यों? उसका एक ही कारण है, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन नहीं मिला, उसने जलना बंद कर दिया। तो इंसुलिन का भी वही काम है, इंसुलिन भी ग्लूकोज को जलाता है, लेकिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब शरीर में आपके पास प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन है। अब मैग्नेट क्या करता है, बायोमैग्नेट क्या करता है, आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके शरीर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाता है। तो जब इंसुलिन बनता है और यहां पर ग्लूकोज बनता है, अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मिला तो इंसुलिन ग्लूकोज को जला के एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। शरीर में डायबिटीज शुगर नाम की कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो ये मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताया शरीर में ऑक्सीजन की क्या महत्व है। हमारा ब्लड सेल्स सिर्फ ऑक्सीजन की बदौलत ही जिंदा रहता है। तो ये है ऑक्सीजन का महत्व, जो मैग्नेट हमारे शरीर में बायोमैग्नेट ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। विस्तार में हम डायबिटीज के बारे में समझते हैं, डायबिटीज का रूट कॉज क्या है, डायबिटीज कैसे होता है, उसके रोकथाम के लिए हम अधिक जानकारी डायबिटीज के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इंडिया हैज बिकम डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। आज हम देखते हैं कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें थकान रहती है। वो थकान इसलिए रहती है कि उनके जो कैपिलरीज है, उनके जो वेसल्स है या उनकी जो वेन्स है या जो आर्टरीज है, उसके अंदर प्लैक रहता है, मतलब वो थोड़े नैरो हो जाती है, और नैरो होने की वजह से उसमें से जो जाने वाला जो ब्लड सप्लाई होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसकी वजह से वो सप्लाई जिस ऑर्गन की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है, ब्रेन की तरफ, किडनी की तरफ या मसल की तरफ, तो वो कम होने की वजह से उस ऑर्गन का फंक्शन बहुत तरीके से कम हो जाता है और इंसान को थकावट लगने लगती है। अगर ये थकावट से अपने को बचना है तो जो कैपिलरीज है उनको क्लीन रखना पड़ेगा, वेसल्स को क्लीन रखना पड़ेगा, और किसी भी ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन फ्यूल वही अगर नहीं मिला तो ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से जो डायबिटीज़ है और बढ़ा हुआ इंसुलिन है वो शरीर को ख़राब करने लगता है आहिस्ते आहिस्ते, और अपने शरीर में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। अगर वो ब्रेन में ब्लॉकेजेस आते तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक आया, हार्ट में ब्लॉकेज आते तो उसको बोलते हैं कि हार्ट अटैक आया। यानी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद वहाँ के जो ऑर्गन है, वहाँ के जो टिश्यूज़ है, वहाँ को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा, और ब्लड इसलिए चाहिए होता है कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलता है, और बिना ऑक्सीजन के कोई भी टिश्यू सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ब्रेन फंक्शन प्रॉपर होने के लिए, हार्ट का फंक्शन प्रॉपर होने के लिए उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, और वो ब्लड सप्लाई किसी भी तरह का अवरोध होता है, किसी भी तरह का ब्लॉकेज होता है तो उस टिश्यू को मिल नहीं पाता। तो आवर अल्टीमेट टारगेट, अल्टीमेट एम इज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर ऑक्सीजनेशन टू द बॉडी। तो ही अपने वेसल्स क्लियर रहेंगे, तो ही प्रॉपर ऑक्सीजन हम लोग दे पाएंगे, तो ही अपने ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू, आपसे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली, और आशा करते हैं कि हमारे लोग आपकी इस नॉलेज का, आपकी इस जानकारी का बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे। थैंक यू। आज हमारा सैटेलाइट, मोबाइल, इंटरनेट सारा का सारा पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण चल रहा है, लेकिन आज एनवायरमेंट में काफी सारा बदलाव आया। जैसे मैंने कहा कि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, जिसके कारण पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर लोहा अपनी ओर खींच लेता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। दिन ब दिन रेडिएशन बढ़ते जा रहा है। अभी 4G के बाद 5G आ चुका है,
और 5G के बाद 6G आएगा, तो रेडिएशन भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फ्लैक्चुएट करता है, डिस्टर्ब करता है, उसके कारण भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी निर्माण होती है। आज ईच एंड एवरी पर्सन की अगर आप